हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। डीएवी पब्लिक स्कूल से रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर भी पोस्ट हैं। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए पोस्ट आई हुई हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन है, ये मैंने आप लोग के लिए डाउनलोड कर लिया है। स्टाफ रिक्रूटमेंट टीचिंग पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड पीपीआरटी स्कूल काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, जिसमें बायोलॉजी एंड फिजिक्स के टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एंड विद आपका बीएड होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीजीटी के लिए इंग्लिश, मराठी, साइंस, सोशल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड आपका सी-टेट या फिर स्टेट टेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। इसमें प्री प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बीएड किया हो आपने, एमपीएड किया हो या बीपीएड किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सी-टेट का या फिर एस-टेट का। अब यहाँ पर एस-टेट का, क्योंकि ये महाराष्ट्र से वैकेंसी आई हुई है, तो ये महाराष्ट्र टेट जो होता है, एम-टेट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स के लिए, पीआरटी टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसके लिए भी यहाँ पे ग्रेजुएशन विद ड्राइंग, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है उनका ग्रेजुएशन में ड्राइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, या पेंटिंग, फाइन आर्ट होना चाहिए, या फिर मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए। एमए इन ड्राइंग होना चाहिए आपका, एमए में ड्राइंग सब्जेक्ट होना चाहिए, पेंटिंग, फाइन आर्ट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट से सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद मिनिमम 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है। प्री प्राइमरी टीचर में ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डांस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा नृत्य, हाँ, प्री प्राइमरी में आपको डांस टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, तो इसलिए इसमें आपका नृत्य विशारद ऑफ प्राचीन कला केंद्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्री प्राइमरी के लिए जो है यहाँ पे वैलिड एनटीटी टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया हुआ है एनसीटी से अप्रूव, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं हम, और बीएड किया है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। स्कूल काउंसलर में आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से या चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे दिया है मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश सब्जेक्ट, वेल वर्स्ड इन चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपका इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए। सेकेंड, कैंडिडेट्स मस्ट बी क्वालिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो आपको एनसीटी से अप्रूव्ड जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस इन सीबीएसई, आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में आपका होना चाहिए, रेप्यूटेड स्कूल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जैसे कि डांस, पीआरटी में डांस टीचर के लिए मांगा गया है, ठीक है। और इसके अलावा तो मुझे और किसी चीज़ में नहीं दिखा है एक्सपीरियंस। इसके अलावा कंप्यूटर का कॉम्पिटेंसी, MHCIT और इक्विवेलेंट, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में। एंड ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अप्लाई, तो जो क्वालिफाइड हों, जो ये सारी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वही इसमें अप्लाई
करें। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी आई हुई है इसे एक बार देख लेते हैं। इसको ये वेबसाइट पे भी अपडेट है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए DAV मॉयल पब्लिक स्कूल है, जो कि आपका यहाँ पे भंडारा महाराष्ट्र का है, डिस्ट्रिक्ट भंडारा है, तुमसार। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वेबसाइट दी हुई है। अब नेक्स्ट जो है इसी की जो है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ और साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको बता दूँगी कहाँ से डाउनलोड कर। तो मैं ये आ गई हूँ वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे DAV मॉयल पब्लिक स्कूल .com जब आप डालेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर के आएगा। एंड देन आप इसमें जो है रिक्रूटमेंट के स्टाफ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे स्टाफ रिक्रूटमेंट आया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टीचिंग स्टाफ के लिए प्राइमरी, प्री प्राइमरी और इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी एंड स्कूल काउंसलर के लिए है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दी हुई है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने डाउनलोड की है वो। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशंस है, एप्लीकेशन परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देती हूँ एप्लीकेशन परफॉर्मा किस तरीके से है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके से एप्लीकेशन परफॉर्मा है, इसे आपको डाउनलोड करना है और इसे फिल करना है। फिल करके आपको मेल के थ्रू ही अप्लाई करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये आप एप्लीकेशन परफॉर्मा ऐसे डाउनलोड करके और आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है। ठीक है, अभी ये देखिए नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, LDC लाइब्रेरियन, साइंस लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये सारी है। LDC लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड MS ऑफिस टैली के लिए है। लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स B लिव या M लिव किया हो। साइंस लैब असिस्टेंट के लिए एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। सीनियर सेकेंडरी के लिए BSc MSc एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। कंप्यूटर लैब के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये दोनों ही नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ही स्टाफ के लिए इस तरीके से अप्लाई करने का प्रोसेस है। जैसे ईमेल द ड्यूली फिल्ड एंड साइंड स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा टू रिक्रूटमेंट DMPS@gmail.com। तो आपको इसी मेल ID पे सारी जो है डॉक्यूमेंट्स है और साथ ही में जो परफॉर्मा दिया है उसे फिल करके, स्कैन करके और साइन करके आपको जो है इसमें भेज देना है। कब तक? लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन इज़ थर्सडे 31 अगस्त 2023 के पहले तक आपको ये फिल करके भेज देना है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं ना, उसके दोनों के ही दोनों का ही जो परफॉर्मा दिया है वो इस दोनों का ही परफॉर्मा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये फर्स्ट जो वैकेंसी मैंने आपको बताई टीचिंग स्टाफ के लिए, वहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल में क्वालिफ़िकेशंस का भी डिटेल में मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन परफॉर्मा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेल ID आपको मैंने बता दी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी आपको डिटेल में, क्वालिफ़िकेशंस मिल जाएंगी एंड इसके अलावा एप्लीकेशन परफॉर्मा भी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। तो इसे आप फिल करके और मेल के थ्रू ही अप्लाई करना है, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगी। उसके बाद जब आपका फॉर्म भेजा जाएगा, सबमिट होगा एंड देन सेलेक्ट होता है तो आपको कॉल किया जाएगा। और इसका प्रोसेस सिलेक्शन का ये है कि पहले रिटन होता है एंड उसके बाद जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, रिटन एग्ज़ाम में आप पास होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है किसी जगह पे। वैसे तो अब ये कंपलसरी हो गया है, तीनों ही स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है DAV स्कूल में पढ़ाने के लिए और ये महाराष्ट्र से वैकेंसी आई हुई है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।